थाउजेंड आइड डीमन वो लगातार स्कल के टुकड़ों को उछालता रहा और हंसते हुए मजाक उड़ाने लगा। ये टॉय सच में बोरिंग है। मैं इसे जितना भी क्रश करूं, टीयर करूं या बर्न करूं, इसका एक्सप्रेशन कभी नहीं बदलता और ये हर बार एक परेशान करने वाली फ्लाई की तरह वापस जिंदा हो जाता है। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा खतरा था। उसने अपने शार्प क्लॉज से स्कल को कसकर पकड़ा और एक झटके में उसे फिर से क्रश कर दिया। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। लेकिन अच्छा हुआ, एक नया टॉय खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। तुम्हें ये चाहिए ना? वो फिर से जोर से दबाता है और स्कल को पूरी तरह पीसेस में तोड़ देता है। तो फिर इसे वापस ले लो। ये देखकर सूपिंग अपना कंट्रोल खो बैठा। लिटिल स्केलेटन वो गुस्से में सीधा आगे दौड़ पड़ा, लेकिन उसी वक्त लेजेंडरी ली ने उसे रोक लिया। ब्रदर, जल्दीबाजी मत करो, वो जानबूझकर तुम्हें अपने टेरिटरी में खींच रहा है। दूसरी तरफ डीमन का हाथ अचानक बड़ा हो गया, नीले सफेद लाइट से चमकता हुआ। हाँ, यही एक्सप्रेशन चाहिए था मुझे। अब कभी मत सोचना कि तुम मेरी पकड़ से बच पाओगे। लेकिन सूपिंग अब रुकने वाला नहीं था। वो सीधे स्कल के टुकड़ों की तरफ बढ़ गया। ये डिस्टेंस काफी है। उसने तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी मैनिपुलेशन एक्टिवेट किया, लेकिन उसी पल एक विशाल हाथ उसके सिर के ठीक ऊपर आ गया। अब जब तुम मेरी स्पेशल रेंज में आ चुके हो तो चुपचाप इस अटैक को एक्सेप्ट करो। एनाइलेशन पाम। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। जहां सूपिंग खड़ा था वहां तेज रोशनी फैल गई। लेजेंडरी ली घबराकर चिल्लाया, ब्रदर सूपिंग। उसके मन में एक ही ख्याल आया, ये एनाइलेशन पाम थाउजेंड आइड डीमन की ब्लड लाइन एबिलिटी है और ये बिल्कुल अनमैच्ड है। ऊपर से इस मॉन्स्टर की कल्टिवेशन स्काई फेट रेल्म के इनिशियल स्टेज से भी आगे निकल चुकी है। अभी का अटैक ही सूपिंग के फ्यूजन फॉर्म को पहले डिस्ट्रॉय कर चुका था। अब बिना फ्यूजन के वो जरूर गंभीर रूप से घायल होगा। लेकिन जब स्मोक और डस्ट हटे तो सामने जो दिखा उसने सबको हिला दिया। बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, मार लिया? मन भर गया। थाउजेंड आइड डीमन हक्का बक्का रह गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये अब तक ठीक कैसे है? तभी सूपिंग ने जोर से जमीन पर पैर मारा और आसमान में उछल गया। अब मेरी बारी है। उसके दोनों हाथों में आग जल उठी। दोनों फिस्ट्स अटैक के लिए रेडी थे। डीमन तुरंत हरकत में आया। उसने अपने दो विशाल हाथ समन किए डिफेंस के लिए। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बन, छोटे से इंसेक्ट। इसके बाद वो लगातार और भी हाथ समन करने लगा। सूपिंग बिना जरा भी हेजिटेट किए लगातार आगे बढ़ता गया और उन सभी एनर्जी हैंड्स को एक एक करके तोड़ता चला गया। थाउजेंड आइड डीमन गुर्राया, तुम्हारा फिजिकल बॉडी सच में बहुत स्ट्रांग है। तुम मेरे एनाइलेशन पाम का सीधा सामना कर सकते हो, लेकिन ये मत भूलो, जब तक तुम मेरी एबिलिटी रेंज में हो तुम सिर्फ एक इंसेक्ट हो जिसे मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि सूपिंग कब उसके ठीक सामने आ गया। सूपिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी अब मुझे रोक नहीं सकती। डीमन शॉक हो गया। तभी धड़ाम, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा। खून चारों तरफ फैल गया। सूपिंग बर्फीली जमीन पर लैंड हुआ। उसके हाथ से अब भी खून टपक रहा था। लेजेंडरी ली हैरान होकर बोला, ब्रदर सूपिंग, ये कैसे? उसकी स्पेशल एबिलिटी तुम पर असर क्यों नहीं कर रही? सूपिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो फास्टर रिएक्ट करता है वही जीतता है। फिर उसने कामली एक्सप्लेन किया, एक सीनियर ने मुझे बताया था जब भी कोई स्पेशल एबिलिटी यूज करता है उसे अपने टारगेट पर पहले एनर्जी फोकस करनी पड़ती है। बस मुझे उस पॉइंट से हट जाना है, उससे पहले कि वो स्पेस को टेयर करे, तब वो मुझे कभी पकड़ ही नहीं सकता। इतना कहते हुए उसने धीरे से लिटिल स्केलेटन की बोन्स उठाई। लेजेंडरी ली ये सब देखकर सोच में पड़ गया। सुनने में तो ये सिंपल लगता है, लेकिन स्काई फेट रेल्म के ओपोनेंट से स्पीड और रिएक्शन में आगे निकलना ये साबित करता है कि ब्रदर सू की फिजिकल स्ट्रेंथ या तो बराबर है या थाउजेंड आइड डीमन से भी ज्यादा है। और जो सीनियर उसे ये सब सिखा सकता है उसका लेवल तो स्काई फेट से भी कहीं ऊपर होगा। आखिर ब्लू प्लैनेट पर ऐसा इंसान है कहाँ? कुछ ही देर में सूपिंग ने लिटिल स्केलेटन के सारे पार्ट्स जोड़ दिए। उसकी आवाज में हल्की खुशी थी। कंप्लीट हो गया, वो धीरे से बोला। लिटिल स्केलेटन उठो। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। स्केलेटन बिल्कुल मोशनलेस पड़ा रहा। उसकी बोन्स टूटी हुई थीं, जैसे उसमें कोई लाइफ ही ना ही में हो। सूपिंग घुटनों के बल उसके पास बैठ गया, लेकिन उसे छूने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। ये कुछ गलत है। ये
कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? यहाँ तक कि जरा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है। सुपिंग ने आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से बुदबुदाया, इटर्नल लाइफ सिन किंग, ये तो अनडेड की हाईएस्ट रिजेनरेशन एबिलिटी है। चाहे चोट कितनी भी सिवियर हो, इसे रिकवर हो जाना चाहिए। फिर लिटिल स्केलेटन अभी तक रिवाइव क्यों नहीं हुआ? अचानक वो चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं और ठंडा पसीना चेहरे पर बहने लगा। कहीं डैमेज की भी कोई लिमिट तो नहीं, या फिर थाउजेंड आइड डीमन ने इस पर कोई सील लगा दिया है? सुपिंग खड़ा हुआ, अपने खाली हाथों को देखते हुए घबराहट में बोला, या क्या मैंने कोई इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट मिस कर दिया? तभी लेजेंडरी ली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ब्रदर सुपिंग, लेकिन उसी पल आसमान में अचानक एक डार्क जैगेड मैस उभर आया, जिसमें अनगिनत फ्रैगमेंट्स इकट्ठा हो रहे थे और उनके साथ लाइटनिंग चमक रही थी। एक भारी आवाज गूंजी, धीरे धीरे वो फ्रैगमेंट्स जुड़ते गए और एक विशाल थाउजेंड आइड डीमन बन गया। उसका शरीर पिच ब्लैक था और पूरे शरीर पर खून जैसे लाल आइज खुले हुए थे। वो हंसते हुए अपने हाथ को देखने लगा। मैं सच में केयरलेस हो गया था। लेजेंडरी ली एक कदम पीछे हट गया। ये थाउजेंड आइड डीमन, ये अभी तक मरा नहीं। क्या इसने अपनी स्पेशल एबिलिटी से अपने वाइटल पॉइंट को बचा लिया? सुपिंग ने शांत होकर उसे ऑब्जर्व किया। क्या ये इसका ट्रू फॉर्म है? उसका शरीर पहले से कई गुना बड़ा था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब और भी ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल हो चुकी थी। डीमन नीचे झुका और उन छोटे इंसानों को देखकर हंसा। कितना मजाकिया है। इस बेकार चीज के लिए तुम खुद ही मेरे टेरिटरी में वापस आ गए मौत ढूंढने। लेकिन सुपिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो बस धीरे से लिटिल स्केलेटन के सिर को सहलाने लगा। लिटिल स्केलेटन, लेकिन वो अब भी बिल्कुल मोशनलेस था, जैसे उसकी सोल ही खो गई हो। सुपिंग ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक पेट नहीं है, ये मेरा बैटल पार्टनर है, मेरे लाइफ और डेथ का साथी। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, यादें टूटकर सामने आने लगीं। खुशियों के पल, साथ की लड़ाइयाँ, दर्द और जीत, सब कुछ जैसे बिखर गया। कुछ पल की खामोशी के बाद सुपिंग धीरे से खड़ा हुआ। उसके पूरे शरीर से पावर निकल रही थी। उसने अपने फिस्ट कस लिए और जोर से चिल्लाया, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। थाउजेंड आइड डीमन जोर से हंसा। उसने अपने विशाल विंग्स फैलाए और आसमान में ऊंचा उड़ गया। पूरा स्पेस डार्क ऑरा से भर गया। उसकी सारी लाल आंखें चमक उठीं। वो नीचे झुककर बोला, जब तुम मेरे हाथ लगोगे, मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तुम मरना चाहोगे, लेकिन मर नहीं पाओगे। जीना चाहोगे, लेकिन जी भी नहीं पाओगे। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, नीचे की बर्फीली जमीन जोर से कांपने लगी। सुपिंग और लेजेंडरी ली दोनों लड़खड़ा गए। लेजेंडरी ली लगभग गिर पड़ा। ये ठीक नहीं है, जमीन हिल रही है। लेकिन सुपिंग का चेहरा अब भी काम था। उसने नीचे देखा और ठंडी आवाज में कहा, नहीं। अचानक लिटिल स्केलेटन के ठीक ऊपर एक हल्का लाल हार्ट प्रकट हुआ। वो लगातार धड़क रहा था, स्टेबल, पावरफुल और बेहद तेज। सुपिंग ने उस हार्ट बीट को महसूस किया। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो हार्ट इतना विशाल हो गया कि उसकी सिर्फ आवाज से ही जमीन कांपने लगी और दरारें पड़ गईं। थाउजेंड आइड डीमन भी उस अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर चुका था। ये क्या है? तभी लिटिल स्केलेटन की आंखें अचानक जल उठीं, जैसे वो लंबी नींद से जागा हो। वो एक झटके में खड़ा हो गया, अपना वेपन जमीन में गाड़ दिया। उसका क्लोक हवा में लहराया और उसकी आवाज गूंज उठी, मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत मत करना। सुपिंग की आंखों में खुशी चमक उठी। मुझे पता था तुम वापस आओगे। लेजेंडरी ली ये सब देखकर हैरान रह गया। ये बॉन्ड कितना गहरा है। इस स्केलेटन की सोल तो खत्म हो चुकी थी, फिर भी अपने मास्टर को बचाने की इच्छा से इसने अपनी सोल को फिर से कंडेंस करके खुद को रिवाइव कर लिया। लेकिन थाउजेंड आइड डीमन हंस पड़ा, इतनी जल्दी खुश मत हो। एक और मंकी जोड़ लेने से तुम्हारा फेट नहीं बदलेगा। सुपिंग चुपचाप लिटिल स्केलेटन के पास खड़ा हुआ और एक स्पेस गेट खोल दी। उसके अंदर से दो माउंट्स बाहर आए, ड्रैगन डॉग, फायर ड्रैगन, लिटिल स्केलेटन। चलो, तीनों उसके साथ मर्ज हो गए और एक नया पावरफुल फॉर्म बन गया। उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। उसके पीछे विंग्स उग आए और उसके हाथ में एक ब्लैक सोर्ड आ गई जो बैटल के लिए तैयार थी। थाउजेंड आइड डीमन ने उंगली चटकाई, तो क्या हुआ अगर तुमने ट्रिपल फ्यूजन कर लिया? पहले जो हुआ वो मेरी लापरवाही थी। मैं स्काई फेट रेल्म कल्टिवेटर हूँ। आज मैं तुम्हें असली फर्क दिखाऊंगा। तुम जैसे वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सुपिंग की सोर्ड पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी, इतनी फास्ट कि उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। एक ही स्लैश, तेज, एक्यूरेट और बेहद डेडली। उसका हाथ कटकर अलग गिर गया। खून चारों तरफ उछल गया। सुपिंग नीचे झुका, दोनों हाथों से स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा, दूसरे अटैक के लिए रेडी। थाउजेंड आइड डीमन को समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। उसने ऊपर देखा
और धीरे से बुदबुदाया, इतना फास्ट। फिर उसने खुद को संभाला, अपने बचे हुए हाथ से घाव को पकड़ा और खून उगलते हुए आगे बढ़ा।